एक जंगल में बाघ और उसकी पत्नी बाघनी रहा करते थे। बाघनी माँ बनने वाली होती है। बाघ अपनी पत्नी बाघनी के लिए एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट खाना लेकर आया करता है, जिसे खाकर बाघनी तंदुरुस्त हो जाए और उसका बच्चा भी तंदुरुस्त पैदा हो। इन दोनों के साथ खरगोश भी रहा करता है। खरगोश बाघनी का सेवक है और उसकी सेवा करता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। बाघ अपनी बाघनी के लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आता रहा और खरगोश उसकी सेवा करता रहा। फिर वो दिन आ ही जाता है जब बाघनी अपनी बच्चे को जन्म देती है। बाघनी को एक बहुत खूबसूरत बाघ पैदा होता है, जो कि सफेद रंग का होता है। बाघ, बाघनी और खरगोश इस खूबसूरत सफेद बाघ को देखकर बहुत खुश होते हैं और पूरे जंगल में इस बच्चे की चर्चा शुरू हो जाती है। इस बच्चे को देखने के लिए जंगल के सभी जानवर आते हैं और बाघ बाघनी को बधाई देते हैं। और वहीं दूसरी ओर पहाड़ी के पीछे से एक खूंखार बब्बर शेर ये सब देख रहा होता है। उस सफेद बच्चे को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और बोलता है, बहुत लाजवाब बच्चा है। जितना देखने में ये खूबसूरत है, उतना ही इसका मांस स्वादिष्ट होगा। मुझे किसी भी तरह इस बच्चे का शिकार करना होगा। बब्बर शेर एक सही मौके की तलाश में था। फिर एक दिन बाघ शिकार के लिए जंगल जाता है। खरगोश और बाघनी बच्चे की देखभाल कर रही होती है और दूसरी तरफ से शेर पहाड़ी के पीछे छिपकर एक सही मौके की तलाश में था। थोड़ी देर बाद बाघनी और खरगोश को नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। शेर ये देखकर खुश होता है और बोलता है, हा हा हा, ये सही मौका है उस बच्चे का शिकार करने का। ये कहकर शेर उस बच्चे को पकड़कर अपने घर ले जाने लगता है। खरगोश की आंखें खुल जाती है और चुपके चुपके उसका पीछा करता है। अब वे शेर इस बच्चे को खाने लगता है। तभी खरगोश बब्बर शेर को रोककर बोलता है, शेर महाराज जरा रुकिए। महाराज इस बच्चे को ना खाएं। जरा सोचिए, इस छोटे से बच्चे को खाकर आपका क्या पेट भरेगा। शेर गुस्से से बोलता है, ओए पिद्दी से खरगोश, चला जा यहाँ से, नहीं तो सबसे पहले मैं तुम्हारा ही शिकार कर लूंगा। महाराज मैं समझता हूँ आप सबसे ताकतवर शेर हो, लेकिन महाराज मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ। एक छोटा सा पिद्दी सा जानवर खरगोश, तुम मेरे कैसे काम आ सकते हो? महाराज मैं आपके लिए बड़े बड़े जानवरों को आपके पास ला सकता हूँ। आप उनका शिकार कर सकते हैं। आपको जंगल में शिकार करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। मैं बाघ बाघनी के लिए भी यही काम करता था। आज से मैं आपका सेवक हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ मेरे लिए एक बड़ा जानवर लेकर आओ। खरगोश चला जाता है और अपने साथ एक बड़ी बकरी को लेकर आता है। शेर उसे खाकर अपनी भूख को मिटा लेता है। इस तरह से शेर को खरगोश पर विश्वास हो जाता है। फिर एक दिन खरगोश बाघ और बाघनी के पास जाता है और उन्हें उनके बच्चे के बारे में बताता है। बाघ, बाघनी और खरगोश मिलकर अपने बच्चे को शेर से छुड़ाने के लिए एक योजना बनाते हैं। खरगोश योजना के अनुसार एक बड़ी गाय लेकर शेर के पास जाता है। बब्बर शेर गाय को मजे से खाता है और दूसरी ओर से बाघ, बाघनी, खरगोश चुपके से अपने बच्चे सफेद बाघ को लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं और दूसरे जंगल में जाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इस तरह से खरगोश की चतुराई से बाघ के बच्चे की जान बच जाती है। तो दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, जैसे कि खरगोश ने किया।